कैलन ने अपनी पत्नी को अपने साथ लाए बच्चे से मिलवाया। कैलन की पत्नी ने उसे अपने साथ रहने वाली एक लड़की से मिलवाया। वे दोनों वैसे भी बच्चे चाहते थे और अब उनका परिवार पूरा हो गया था। लेकिन कैलन अभी भी थोड़ा दुखी थी क्योंकि वह जानता था कि समर्स को उसकी जरूरत है। वह चोटिल है और उसके शत्रु उस पर आक्रमण करने अवश्य आएंगे। वह उसकी मदद के लिए वहां जाता है और इस बार समर्स की अपनी बेटी अपने गुंडों के साथ उस पर हमला करने आती है। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि फिल्म में दिखाई गई प्रथम महिला डॉन लेडी। अब सवाल यह था कि यह लड़की अपने पिता को क्यों मारना चाहती थी, क्योंकि उसके पिता ने उसे और उसकी माँ को एक समय में अकेला छोड़ दिया था जब उन्हें इस गर्मी में सबसे ज्यादा जरूरत थी। इसी का बदला लेने के लिए वह आज यहाँ आई थी। लेकिन अब कैलन भी समर्स की मदद के लिए आ गई थी। यहाँ एक छोटा सा युद्ध छिड़ गया है। कैलन और समर्स उनका बहुत अच्छे से सामना करते हैं। इस बीच हमें पता चला कि वह बुरा आदमी जो कैलन के पिता भी हैं, इस लड़की के साथ समर्स पर हमला करने भी आया था और इस बार खुद को बचाने के लिए कैलन अपने पिता को मारने से नहीं हिचकिचाता। वह अपने पिता को मारता है जबकि दूसरी ओर समर्स अपनी बेटी को इलेक्ट्रिक शॉटगन से बेहोश कर देता है। इस लड़ाई में कई लोग मारे गए। चलिए मान लेते हैं कि ये युद्ध बराबरी का रहा, जिसमें अब इस आदमी ने अपने बेटे कैलन को छोड़ दिया और वह जिस बच्चे के पीछे था, कैलन के पिता अब उसे अपना बेटा बनाना चाहते थे। इतना ही नहीं बल्कि वह उसे भी अपने जैसा गुंडा बनाना चाहता था। ये बुरा आदमी यानी कैलन के पिता यहाँ से अपने साथियों को ले जाता है और अब सुबह हो गई है। कैलन ने समर के घर पर पूरा एक सप्ताह बिताया था। वादे के मुताबिक अब कैलन को भी दवा मिलनी चाहिए थी। समर्स अपना वादा नहीं तोड़ते। वह उसे दवा भी देता है और उससे कहता है कि तुम इस बच्चे को अपने साथ अपने घर ले जाओ, वह यहाँ बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। कैलन समर्स को छोड़ना नहीं चाहता था। वह जानता था कि समर्स को उसकी जरूरत है। वह चोटिल है, लेकिन समर्स कहते हैं मुझे छोड़ दो, तुम जाओ और अपनी पत्नी को बचाओ। यह एक छोटा सा घाव है। जैसे ही कैलन घर पहुंची, छोटी लड़की जो उसकी पत्नी के साथ रह रही थी उन पर गोली चला देती है। लेकिन भगवान का शुक्र है कि उसका लक्ष्य तय नहीं था। कैलन ने बड़ी मुश्किल से उसे शांत किया और तुरंत अपनी बहुत बीमार पत्नी के पास जाता है और उसे एक इंजेक्शन देता है। उसकी हालत इतनी खराब थी कि कैलन को लगा कि वह मर गई है। उनकी सौभाग्य औषधि के प्रभाव से वह जल्द ही होश में आ जाती है। वे लंच टेबल पर बात करते हैं, जिसे वह पहले भी एक बार घर से निकाल चुकी थी। इस बार भी वह उस पर हमला करती है और उसे घर से बाहर निकाल देती है। वह उसे मार डालना चाहती थी लेकिन ऐसा नहीं कर सकी। तब वह आदमी कहता है तुम मुझे मार डालो, इससे तो अच्छा है, नहीं तो मैं बार बार आऊंगा। उसी रात उसने समर्स के घर पर भी हमला किया। हमलावर वही आदमी था जिसके बारे में समर्स ने आज कैलन को बताया था, जिनसे उन्होंने एक बच्चे को बचाया था। हमलावर दुश्मनों को पता था कि आसपास कई जाल हैं, इसीलिए उन्होंने समर्स के घर एक टैंक भेजा जो उनके घर पर टैंक की तरह बमबारी कर रहा था। समर्स और कैलन भी इस घर को बचाने की कोशिश कर रहे थे और फिर मौका मिलते ही ग्रीष्मकाल का शत्रु तहखाने में प्रवेश करता है, जहाँ उन्हें वह बच्चा भी मिल गया। वह इस बच्चे के मुंह पर पट्टी बांधता है और उसके हाथ भी बांधता है और फिर वह गुप्त रास्ते से घर में प्रवेश करता है जहां समर्स और कैलन दोनों थे। उसने समर्स को गोली मारकर घायल कर दिया था और इससे पहले कि वह कैलन को मार सके, कैलन और वह आदमी एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। हम जानते हैं कि कैलन इस बुरे आदमी का बेटा है। ये बुरा आदमी कैलन को भी अपनी तरह गुंडा बनाना चाहता था, लेकिन जब उसने जांच की तो वहाँ एक छोटी लड़की थी, उसके दोस्त की बेटी, जिसका परिवार अब मर चुका था और मरने से पहले इस लड़की की माँ उसे कैलन की पत्नी के घर के बारे में बताया था, इसीलिए वह यहाँ आई थी। कैलन की पत्नी उसे घर पर रखती है, खाना खिलाती है और प्यार देती है। क्योंकि कैलन की पत्नी कभी माँ नहीं बन सकती थी, उसने इस लड़की को अपने साथ रखने का फैसला किया। कट सीन के बाद हमें एक डॉन महिला दिखाई जाती है। उसने कई बुरे लोगों को अपने साथ जोड़ लिया था। यह समूह भोले भाले लोगों को लूट कर उनकी वस्तुओं पर ऐश करता था। यहाँ कैलन, जो अभी भी समर्स के घर पर है, समर्स के तहखाने से कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं। वह बिना सोचे समझे शूटिंग शुरू कर देता है तो समर्स आता है और उसे रोकता है, क्योंकि वह जानता था कि उसके तहखाने में एक बच्चा है जो लोगों से बहुत डरता था, इसलिए वह कई दिनों तक तहखाने में छिपा रहा था। समर्स ने उसे एक गुंडे से बचाया है और इस वजह से वो गुंडे समर्स के दुश्मन बन गए थे। समर्स का एक शत्रु नहीं था, उसके अनेक शत्रु थे। कैलन की पत्नी, जो अब उस छोटी लड़की के साथ अपने घर में रहती थी, वही बूढ़ा आदमी फिर उसके घर आता है। वे अभी भी अपने घर की रक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे थे। रात में समर्स ने उसे बताया कि कोई उन पर हमला करने आएगा। यह सुनकर कैलन को गुस्सा आ गया। समर्स उसे यह बात पहले नहीं बता सका। उन्होंने इस हमले के लिए ज्यादा तैयारी भी नहीं की थी। उनके बीच खूब झगड़े होते हैं। कैलन ने उसकी पिटाई कर दी, लेकिन समर्स को पता था कि कैलन ऐसा कभी नहीं करेगी, क्योंकि उसे लड़ाई
झगड़ा पसंद नहीं था। रात में उन पर कोई हमला नहीं करेगा। और भोर को जब वे शिकार करने जाते हैं, बहुत से लोग उनसे लड़ते हैं। इन लोगों ने केलन को खूब पीटा था। इससे पहले कि वे केलन को मारें, समर्स ने इन दोनों व्यक्तियों को गोली मार दी और उन्हें मार डाला। और वह केलन से कहता है, क्या तुम मूर्ख हो? क्या आप उन्हें गोली नहीं मार सकते? हर जगह ऐसी अच्छाई नहीं होती। जब वे घर आए तो उनके घर पर ड्रोन से हमला हो गया। समर्स और केलन इन ड्रोनों को गोली मारकर नष्ट कर देते हैं। इन ड्रोनों के नष्ट होने के बाद हमलावर दोबारा हमला नहीं करते और चुपचाप निकल जाते हैं। कट सीन के बाद हम केलन की पत्नी को देखते हैं। उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ कोई उसके घर में घुसकर छिप गया है और कल्लन को जल्दी से आग बुझाने के लिए कहता है। थोड़ी देर में हमलावर वहां से चले जाते हैं। समर्स अब कल्लन को यह बताता है, मैंने यहाँ अपने बहुत सारे दुश्मन बना लिए हैं। तुम 1 सप्ताह तक मेरे साथ रहो, इन लोगों का सामना करने में मेरी मदद करें। मैं तुम्हें वह दवा दूंगा जो तुम्हें चाहिए, जो मेरे पास है। कल्लन, ये कौन जानता है, उसे यह दवा कहीं और से नहीं मिलेगी। उसे न चाहते हुए भी समर्स की बात सुननी पड़ती है। समर्स उसे बताता है कि उसने इस घर के चारों ओर कई जाल बिछाए हैं। कुछ लोग हमला करने आते हैं और इन जालों में फंस जाते हैं। मैं उन्हें मार देता हूँ, लेकिन फिर भी इस जगह को बहुत देखभाल की जरूरत है। केलन एक समय इंजीनियर थे जो समर्स के घर में बहुत सी चीजें ठीक करता है। वह वहाँ बहुत सारे बिजली के जाल लगाता है। दूसरी ओर हम केलन की पत्नी को देखते हैं जो धीरे धीरे बहुत कमजोर होता जा रहा था। साथ ही उसे ऐसा महसूस होता है कोई उसके घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। वह छुपकर चालाकी से इस आदमी पर डंडे से हमला कर देती है और वह बेहोश हो जाता है। वह इस आदमी को अपनी बंदूक से मारना चाहती थी, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी। वह उसे एक ट्रॉली में डालती है और अपने घर से दूर फेंक देती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि समर्स और केलन, आप इसका उपयोग किसी को मारने के लिए कर सकते हैं। अब जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं, यहाँ घूमने वाले लोगों को लोग मार देते थे। तो अगर कोई कल्लन के पास से गुजरा, वह उनसे कहेगा कि वह कोई लड़ाई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी कुछ लोग बहुत पागल थे और उन्हें लोगों को मारने में आनंद आने लगा। ऐसे लोगों को देखकर कल्लन को भी अपना रास्ता बदलना पड़ता है। आखिरकार वह एक छोटे से घर के सामने पहुँचता है। जब वह दरवाजा खटखटाता है तो अंदर से कोई आवाज नहीं आती। वह अंदर जाता है और घर की जांच करता है। वहाँ बहुत सारा सामान रखा हुआ था और वहाँ बहुत सारे हथियार थे। तभी अचानक एक आदमी पीछे से आता है और उस पर बंदूक तान देता है। ये बूढ़ा आदमी उसे मारने ही वाला था, लेकिन कल्लन ने उससे कहा कि रुको, मैं तुम्हें नुकसान पहुँचाने नहीं आया हूँ। मेरी पत्नी बहुत बीमार है और मुझे दवा की जरूरत है। इसकी तलाश में ही मैं यहाँ आया हूँ। इसी बातचीत के दौरान हमला हो गया। समर्स नाम का यह बूढ़ा व्यक्ति कल्लन को उसकी मदद करने के लिए कहता है। बाहर लोग हमला कर रहे थे। पहले तो घर के अंदर आग लगा दी और अब वे लगातार इस घर पर शूटिंग कर रहे थे। समर अकेले ही इन सभी लोगों से बहादुरी से लड़ता है, लेकिन मारता नहीं। ये एक दिनचर्या बन गई है। कोई न कोई उनका घर या खाना लूटने आ ही जाता था, लेकिन कल्लन ने कभी किसी की हत्या नहीं की। एक दिन जब उसकी पत्नी बगीचे में काम कर रही थी, उसके पैर पर लोहे से कट लगाया गया है, जिसके बारे में वह कल्लन को कुछ नहीं बताती। रात को वह दर्द से चिल्लाने लगती है। उसका घाव बहुत बढ़ गया है। थोड़ी ही देर में घाव ने इन्फेक्शन का रूप ले लिया। कल्लन की पत्नी भी दर्द से बेहोश हो जाती है। सुबह सुबह कल्लन ने अपनी पत्नी के घाव का अध्ययन किया और पता चला कि यहाँ वर्षों पहले मर चुके लोगों के बैक्टीरिया अभी भी हवा में थे और इन बैक्टीरिया से संक्रमित होने की संभावना उन लोगों के लिए अधिक था जिन्हें कहीं कट लग गया था। जब कल्लन ने यह बात अपनी पत्नी को बताई तो वह बहुत दुखी हो गई। उसके इलाज के लिए उन्हें एक विशेष औषधि की आवश्यकता थी जो उनके पास नहीं था। इसे लेने के लिए कल्लन ने अब यहाँ से बाहर जाने का फैसला किया और अपनी पत्नी को एक बंदूक देता है जिसमें 5 गोलियां होती हैं। वह उससे कहता है कि अपनी सुरक्षा के लिए इसे अपने पास रखो, बिना किसी कारण के इसका उपयोग न करें और यदि आपको खतरा महसूस हो। कहानी की शुरुआत में हमें बताया गया है न्यूजीलैंड में इतने सारे लोग, हवा में जहरीले बैक्टीरिया के कारण हुई हैं मौतें और इस घटना के 2 साल बाद न्यूजीलैंड पूरी तरह से वीरान हो गया है। यहाँ की सरकार भी टूट चुकी है। शेष विश्व से संपर्क न्यूजीलैंड के साथ भी खत्म हो गया है और बचे हुए लोग अपनी जान बचाने के लिए निकल पड़े हैं। भूख और बुरे हालात ने लोगों को क्रूर बना दिया है, जहाँ कोई किसी पर भरोसा नहीं करता। ये लोग खाने के लिए एक दूसरे को मारते हैं। ये रहने के लिए एक खतरनाक जगह बन गई है और इसी दुनिया में कल्लन भी अपनी पत्नी के साथ रहता है। वह अकारण किसी की हत्या के पक्ष में नहीं है। वह लड़ाई झगड़े से दूर रहता था, लेकिन फिर भी उसे इन खतरनाक परिस्थितियों में खुद को बचाना था तो उसके पास बंदूक है। जब वह किसी आदमी को अपने घर आते देखता है, वह आकाश में एक गोली चलाता है और उसे दूर रहने की चेतावनी देता है, क्योंकि कल्लन ने रहने के लिए अपने बगीचे से कुछ सब्जियां खरीदी थीं। बड़ी मुश्किल से वह नहीं चाहता था कि कोई उसे लूटे। अगले दिन 2 लोग लूटपाट के मकसद से उसके घर के करीब आए तो कल्लन भी उन्हें बंदूक दिखाकर भगा देता है।